कीर्तन कर महिला मंडल। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। और छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ पर जो भड़कल गेट है, यहाँ पर पूर्णाकृति बाबा साहब का पुतला है। अभी यहाँ पर जो भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब, इनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। समता सैनिक दल के पूरे जवान यहाँ पर आज के दिन को लेकर पूरे शहीदों को यहाँ पर नमन करने वाले हैं, उनको अभिवादन करने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर साहब यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भीम सैनिक है, समता सैनिक दल के जो जवान हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर उन्होंने की है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, पूरे शहीदों को अभिवादन करने के लिए। आप देख सकते हैं, स्वराज जरा कैमरा हमारे जो सैनिक है उन पर जरा घुमाइए। देखो, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो समता सैनिक दल है, बाबा साहब ने इस समाज का संरक्षण करने के लिए हमारे को किसी पुलिस की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए बाबा साहब ने बड़े सोच से, बड़े विचार से समता सैनिक दल का निर्माण किया था, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारों को किसी पुलिस की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल का यहाँ पे निर्माण किया था। आप देख रहे हैं, आज 14 जनवरी है। आज के दिन को लेकर यहाँ पर जो महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर है, यहाँ पर जो पूर्वाश्रम का मराठवाड़ा विश्वविद्यालय था, लेकिन उस विश्वविद्यालय को नामांतरण करने के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर 1977-78 में बड़ी जंग यहाँ पर हुई थी, बड़ी दंगल हुई थी, बड़ा आंदोलन यहाँ पर हुआ था। 16 साल के प्रयास के बाद में यहाँ पर बाबा साहब के नाम से विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। इसके अंदर हमारे पोचीराम कामले हो, जनार्दन मवाड़े हो, जो हमारे विदर्भ की भी भगिनी थी सुहासिनी बंसोड़ हो, और पोचीराम कामले हो, इन शहीदों ने इस विश्वविद्यालय के लिए बलिदान दिया है। उनका जो बलिदान है व्यर्थ नहीं गया है। 16 साल के प्रयास के बाद में बाबा साहब के नाम से यहाँ पर जो छत्रपति संभाजी नगर जो महाराष्ट्र में आता है, यहाँ पर नाम विस्तार किया गया, नामांतरण नहीं किया गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन 16 साल के प्रयास के बाद में यहाँ पर आदरणीय शरद पवार के जब मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। तो ये थोड़ा सा इतिहास है, लेकिन उन शहीदों के याद में यहाँ पर हमारे जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो पूरे यहाँ के जो छत्रपति संभाजी नगर के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो भीम सैनिक है, यहाँ के जो हमारे समता सैनिक दल के जवान हैं, यहाँ पर मानवंदना भी दे रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर बौद्ध महासभा के जो पूरे 22 राज्यों से भी ज़्यादा 25 राज्यों में भारतीय बौद्ध महासभा का काम चलता है, और ये काम बहुत अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से इस बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब चलाते हैं। बहुत ही सक्षम ये बौद्ध महासभा हो रही है। हर ज़िले में, हर शहर में वार्ड शाखाएँ हो रही है, महिला मंडल है, हमारे जो पुरुष मंडल है, जो बाल बालिका है। बौद्ध महासभा में आज भीमराव जी अंबेडकर साहब के नेतृत्व में समाज एक हो रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत स्वाभिमान की बात है। हमारे भीम सैनिक है, जवान है, यहाँ का जो समता सैनिक के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं तब तक। तो आइए यहाँ पर जो हमारे कैप्टन हैं, जो समता सैनिक दल के यहाँ पर एक सैनिक है, जिनके नेतृत्व में यहाँ का छत्रपति संभाजी नगर का कार्य होता है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम DM आचार्य, हेडक्वार्टर सचिव, असिस्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल, मुंबई। जी। सर, यहाँ पे समता सैनिक दल की ओर से यहाँ पर बाबा साहब को मानवंदना दिए जाने वाली है, तो यहाँ का जो नियोजन है, ये नियोजन किस तरह से रहा है? यहाँ पे सभी मराठवाड़ा के बटालियन के जो लोग हैं, और सभी लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया है, जो कि हमारे पूर्वजों ने इस नामांतर के लड़ाई में अपनी आहुति दी है। उन लोगों को हम सैल्यूट, अभिवादन करने के, मानवंदना देने के लिए सभी बटालियन के लोग, जहाँ पे परभनी बटालियन है, औरंगाबाद बटालियन है, जालना बटालियन है,
और बीड बटालियन, जो सभी बटालियन को हमने यहाँ बुलाया है। और यहाँ से हम लोग अभी बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र और दूसरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस.के. भंडारे सर आके फूल माला चढ़ाएंगे। इसके बाद दो की लाइन से वहाँ गेट जहाँ पे अपने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो नाम फलक लगा है, वहाँ जाके हमारे पूर्वजों को या हमारे जो वीर लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया उन लोग को मानवंदना वहाँ पे हम लोग देने वाले हैं। और सर जी, यहाँ पर जो मानवंदना देने के लिए कितने सैनिक यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे अभी कम से कम 200 सैनिक यहाँ पे उपस्थित है। कुछ लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ लेट है, इसके लिए थोड़ा आने का थोड़ा ये हो रहा है, तो कम से कम 1000-1500 तो सैनिक जरूर आ जाएंगे। जी जी सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, 22 राज्यों के लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज के दिन? हाँ, मैं यही पैगाम दूंगा कि जो लड़ाई जो करना है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की हमें लड़ाई करना है। और सभी भारत जो अपना जो भाई लोग हैं, हमारे जो बौद्ध समाज के लोग हैं या वंचित लोग हैं, सभी लोगों ने इकट्ठा करके संघर्ष करना पड़ेगा हमको। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो अभी ये आने वाला काल हमारे लिए बहुत खतरनाक होने जा रहा है। ये संविधान अपना बदलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं भी बदलेंगे तो भी वो जैसा चूहा जैसा वो करता है, कुतरता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा उसमें कम करके अपने ऊपर अन्य अत्याचार होने जा रहा है। जैसे कि पूर्वजों के गले में मड़का और पीठ में ऐसा खराटा लगा था, ये डायरेक्ट हमको नहीं दिखेगा, मगर उसी प्रकार का हमें यानी वो लोग ये जो अभी का जो राजवट है ये हमारे गले में डालने वाली है। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरे जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इसलिए करना पड़ा कि जो दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, इस समाज की उन्नति का मार्ग बाबा साहब ने संघर्ष करके जो सुख की नींद होती है, सुख के दिन होते हैं, वो दिन बाबा साहब ने यहाँ पर समाज के लिए दी है। मेरे साथ में और भी एक कैप्टन जो समता सैनिक दल के तैयार है, उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम। जय भीम। आपका नाम बोलिए सर। आनंदा भीरजे। समता सैनिक दल में आप कब से काम कार्यरत हो? 1992 से। 1992 से। आज के दिन को लेकर क्या कहोगे? आज का दिन तो शौर्य का दिन है। आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम स्थिर हो गया है, तो आज के दिन के वास्ते हम रोम भरे हर्ष से यहाँ अभिवादन करने को आ जाते हैं। जी जी जी, लोगों से क्या अपील करेंगे आज? आज के दिन के बाद आप घटना बदलने की कोशिश चल रही है, वो निकाम करने के वास्ते हम सब लोग अपने एक घर एक सैनिक होना चाहिए और अपने सभी बच्चों को समता सैनिक दल में शामिल करना चाहिए और बाबा साहब का संकल्प पूरा करना चाहिए। यहाँ पर देखो, अभी बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के माध्यम से सभी समाज को, यहाँ का जो पिछड़ा है, दलित शोषित है, इनको बाबा साहब ने हक दिलाए संविधान के माध्यम से। संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है, ऐसी बात यहाँ पर हमारे सैनिक ने रखी है। मेरे साथ में समता सैनिक दल की जो एक जवान है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। आपका नाम बोलिए। वर्षा पांडुरंग शिंदे। शिंदे मैडम, आप समता सैनिक दल में कब से कार्यरत हो? 2 साल से सर। 2 साल से। आज के दिन को लेकर क्या कहोगी? आज के दिन को मानवंदना देने आए हैं हम यहाँ, लेकिन सर मैं ये बोलना चाहूँगी, हर वो जवान है जो उनके अंदर भीम सैनिक की ज्वाला जगती है और वो धकधकता अंगारा है, लेकिन वो अंगारा ऐसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कि वो समता सैनिक दल का चोला पहन के अपने ऊपर डाल के वो अंगारा बाहर निकलना चाहिए। वो जो भी सैनिक, जो भी आदमी उसे देखे तो उनके दिल में डर बैठना चाहिए कि हाँ, ये भीम सैनिक है। और ये भीम सैनिक वो है जो गलत चीज़ मानता नहीं और सहन करता भी नहीं। और यही बोलना चाहूँगी। और मैं अपने पूर्वजों को अभिवादन करने के लिए आई हूँ। और सच्ची बात तो कहूँगी, मेरे बेटी को अभी 3 महीने हुए मरे हुए। तो अभी मेरे गली में औरत बोल रही है कि ये 3 महीने हुए बच्ची को मर के, तो भी ये ड्रेस पहन के गई है। तो ये मेरे दिल में वो सम्मान है बाबा साहब का। तो मैं वो मेरे बच्चे के वजह से वो बेकार नहीं जाने दूंगी। जो मौका मुझे यहाँ मिलता है और मैं सम्मान के वास्ते आई हूँ, वो मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं उन औरतों को घर बैठे हुए जो चुपते करते हैं, बातें करती है, उनको मैं यही बोलूँगी कि बच्चे चाहे आज मरे या कल,
वो तो वापस आने वाली नहीं। जो मेरे हाथ में वो चीज़ है वो मैं उसका जो मैं कर सकती हूँ उसका जो कर सकती हूँ जो। हाँ जी जी, चलो देखो दर्शकों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो अभी अभी हमारी समता सेंध की जवान है, 3 महीने उनकी बच्ची गुजर गई है, लेकिन वो जो सदमा है, वो जो दुख है, वो बाजू में रखकर आज जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को नाम दिया है, ऐसे लोगों को यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल होना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी एक समता सेंधिल का जवान मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए तैयार है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम साहेब. हाँ बोलिए सर। मी भारतीय सैन्यामधून रिटायर होऊन बाबासाहेबांच्या स्थापन केलेल्या समता सैनिक दलमध्ये सेवा करण्याची मी सेवा करत आहे, याचं मला अभिनंदन आहे. वाह वाह वाह। देखो दर्शकों, यहाँ पे देश की सेवा की है सैनिक बोलकर, और देश की सेवा के बाद में यहाँ पर बाबा साहब के विचारों की, बाबा साहब के समाज की सेवा करने के लिए यहाँ पर जवान तत्पर है। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से हम उनको ढेर सारी मंगल कामना देते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में देखो अभी अभी देखो हमारे कैमरामैन स्वराज, जरा ये अशोक चक्र है, इन पर जरा थोड़ा कैमरा घुमाइए। देखो दर्शकों, यहाँ पर जो यहाँ पर समता सेंधिल के जवानों की ओर से यहाँ पर अभिवादन किए जाने वाला है। तो यहाँ पे जो फूलों का चक्र है, ये चक्र फूलों का चक्र यहाँ पर अभी अभी भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव जी साहब और एस के भंडारे साहब यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर वो पूरे शहीदों को यहाँ पर ये जो फूलों का जो चक्र है, उनको परमवीर चक्र कहा तो भी गैर नहीं होगा, ये यहाँ पर उनको शहीदों के यहाँ पर समर्पित करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ में जो यहाँ पे समता सेंधिल के जवान है, आइए सीधा बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम। सर आप कहाँ से हो? मैं छत्रपति संभाजी नगर से है। मेरा नाम मेजर देवानंद सावते जी। यहाँ पर हम 500 सैनिक है छत्रपति संभाजी नगर के। हर बरस हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सलामी दे के उसके बाद रैली निकाल के हम विद्यापीठ गेट, उसके बाद शहीद जवानों को मानवंदन देते हैं और हर बरस हमारा यही प्रोग्राम चलता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति नगर से, जहां पर भड़कल गेट है और भड़कल गेट में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है। तो आइए और भी कुछ सैनिक मेरे साथ में जुड़े हैं। भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल के ओर से जो शहीद हुए नामांतर के दिन के नामांतर के वास्ते, जो विद्यापीठ को नामांतर हुआ नहीं, कई साल नामांतर हुआ नहीं, उस नामांतर में कई शहीद सैनिक, भीम सैनिक शहीद हुए, उनको आज हम महान वंदना देने जा रहे हैं। भड़कल गेट टू विद्यापीठ गेट पर तक हम जाएंगे, वहाँ सलामी देंगे, मान्यवर सलामी देंगे और हम उनको आज का दिन जो है वो याद रखेंगे कि उनके जो शहीद हुए हैं उनको। छत्रपति संभाजी नगर जो है यहाँ पर जो बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला है और यहाँ पर भड़कल गेट से ये जो अभिवादन यहाँ पे करेंगे, लेकिन भड़कल गेट से निकलकर जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ से सैनिक वहाँ पर जाकर वहाँ पर नमन करेंगे, अभिवादन करेंगे। मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मुंबई से आए हुए भारतीय बौद्ध महासभा के एक अच्छे कार्यकर्ता है, सच्चा बंदा बोलकर वो काम करते हैं, इसके भंडारे साहब। तो आइए भीमराव जी साहब आने तक इसके भंडारे साहब से बातचीत करते हैं। सर जी जय भीम। सर जय भीम। जय भीम। सर कब आए सर यहाँ पर? आज ही सुबह आए। जी जी जी। सर अभिवादन करने के लिए पूरी जो छत्रपति संभाजी नगरी है सजी है, उस लोगों को जिन्होंने बाबा साहब के लिए बलिदान दिया है, विद्यापीठ के लिए बलिदान दिया है, क्या कहोगे इस लोगों के लिए? इस अवसर पर आज 30 साल हो गए बाबा साहब के नाम के लिए, विद्यापीठ के नाम के लिए बहुत सारे लोगों ने आहुति दी है। तो ये आहुति देकर मुझे याद आ रहा है की ज्यांच्या घरात नाही पीठ ते मागतात विद्यापीठ, याची आठवण झाली मला। अच्छा। आणि त्या विचाराची माणसं आज बाळासाहेब आंबेडकर आणि आंबेडकर परिवार आणि बाबासाहेबांच्या विचाराचे काम करायला लागलेत, हीच मोठी जीत आमची झालेली आहे। मागच्या वर्षीच बाळासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबर त्या विचाराची माणसं जो बाबासाहेबांच्या काळात
त्यांचे वडील हां हां म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे प्रबोधकांत ठाकरे जी जी हां हे आणि यांचं बाबासाहेबांचं खूप चांगलं नातं होतं जी जी आणि वैचारिक नातं होतं. ते पुन्हा आता काही कालावधीनंतर बाळासाहेब आंबेडकर आणि उद्धव ठाकरे साहेब यांच्यामध्ये ते नातं होऊन ज्यांनी अशा प्रकारची संभावना केली ते आता विचाराचे पाईक व्हायला लागलेत, समतेचे पाईक व्हायला लागलेत. ही एक चांगली देशातील राज्यातील एक चांगली घटना म्हणजे चालेल. आणि बाबासाहेबांच्या नावासाठी बाबासाहेबांच्या कामासाठी जीव देणारी माणसं ह्या जगात केवळ बाबासाहेबच आहेत. वाह त्यामुळं हे जे विद्यापीठ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावचं झालेलं आहे आणि आज तुम्ही बघताय की एवढी मोठी समता दलाची फळी आपल्यासमोर उभा झालेली आहे. तर ती जी फळी आहे ही फळी बाबासाहेबांच्या विचाराची फळी आहे. 2011पासून बघताय की बाबासाहेबांच्या विचार भगवान बुद्धाच्या विचाराला पायदळी चढवून विषमतावादी विचार पुढे येऊ लागलेले आहेत. किंबहुना संविधान बदलण्याचे कारस्थान सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जर बघितलं गोरगरिबांच्यावर मागासवर्गीयांच्यावर अन्याय अत्याचार सुरू आहेत आणि याला पायबंद घालायचं असेल तर आपणच आपलं संरक्षण करायला पाहिजे. जी जी पोलीस यंत्रणा संरक्षण करलंच याची काय आता शाश्वत नाही. सत्ताधाऱ्याचं बहुल बनलेलं आहे आणि त्यामुळं आपणच आपलं संरक्षण करायला पाहिजे. विचाराचं संरक्षण, संस्थांचं संरक्षण, आपल्या लोकांचं संरक्षण, जनतेचं संरक्षण हे करण्याची जबाबदारी आता बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू डॉक्टर भीमराव यशवंतराव आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय बौद्ध महासभा आणि समता आता कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर प्रकाश आंबेडकर साहेब यांच्याही विचाराचं आणि हे त्या गेले आता वर्ष दीड वर्ष झालं हे संविधान सन्मानाच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काम करत आहोत. जी जी संविधान बदलू नये याच्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. जर बदललं तर मग भारतीय बौद्ध महासभा समता संहिता आणि संपूर्ण समाज उठल्याशिवाय राहणार नाही, रस्त्यावाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि जे संविधान विरोधक आहेत किंवा आरक्षणाचे विरोधक आहेत ते त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवर बसू नये याचं मार्गक्रमण करण्याच्या दृष्टिकोनातून समाजाची एकजूट घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही कामाला लागलेलो आहोत. आदरणीय भीमराव आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे काम करत आहोत. त्यामुळे पुन्हा एकदा या नवीन वर्षाच्या निमित्तानं येणारं जे निवडणूक आहे ती भारतीय संविधान आणि गोरगरिबाचं कल्याण करणाऱ्या पक्ष आणि पार्टींना आपण मतदान करणं गरजेचं आहे. व्यक्तींना मतदान करणं गरजेचं आहे, ना की बाबासाहेबांचं नाव घेऊन फक्त काम करणाऱ्या माणसांना. बाबासाहेबाचा झेंडा घेऊन किंवा निळा झेंडा घेऊन काम नाही तर खऱ्या अर्थानं संविधानाचं समर्थक पाहिजेत, खऱ्या अर्थानं आरक्षणाचे समर्थक पाहिजेत. संविधानातले जे मूल्य आहेत ते समतावादी मूल्य जे आहेत त्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे, ना की विषमताचे काम करणारे माणसं. ज्यांना धर्मावर आधारित असलेलं जे संविधान पाहिजे त्यांना आम्ही तसं करू देणार नाही. आणि त्याच्यासाठी आम्ही मार्गक्रमण करत आहोत आणि समाजाची एकजूट आहोत. या निमित्तानं मी सगळ्या समाजांना समतेच्या मानवतेच्या महामानवाच्या सगळ्या विचारार्थी अधिकारी, कर्मचारी, समाज, महिला सगळ्या लोकांना एक आवाहन करू इच्छितो. नवीन वर्ष आहे 2024मध्ये येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये संविधान विरोधकांना मात्र मतदान करून निवडून आणू देऊ नका. आपले संविधानाचे समर्थक आहेत यांनाच आपण सत्तेवर बसवावं अशा प्रकारची आग्रहाची विनंती करतो आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय भीम, जय संविधान. धन्यवाद साहब, आपने जो बात बहुत अच्छी रखी है. दर्शकों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भंडारे साहब ने अभी भी जो बात रखी है, जो संविधान बदलने की भाषा करेगा उसका हम जो सैनिक है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे. संविधान बदलेगा तो इस देश में हाहाकार हो जाएगा, ऐसी बात यहाँ पर रखी है. जो संविधान बदलने की भाषा करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे भंडारे साहब ने रखी है. देखो हमारे जो सैनिक है, जरा स्वराज कैमरा हमारे जरा सैनिकों के ऊपर घुमाओ जरा. देखो इतनी बड़ी तादाद में सैनिक यहाँ पर तैयार है. हर शहर से ऐसे सैनिक अगर तैयार हो जाएंगे तो बाबा साहब का जो संविधान है, इस बाबा साहब के संविधान को किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ लगाने की उनको कोशिश नहीं करेंगे उन लोग. तो दर्शकों यहाँ पर जो कुछ समता सैनिक दल की जो कुछ भगिनी यहाँ पर है, सैनिक बोलकर यहाँ पर काम कर रही है, तो ये बाबा साहब के विचारों का जो सिलसिला है ये सिलसिला हमारे जन जन तक जाना चाहिए. तो जो समता सैनिक दल की यहाँ पे एक सैनिक है, आइए सीधा बात करते हैं. ताई जय भीम. जय भीम. समता सैनिक दलामध्ये केव्हापासून सुरू झालं तुम्ही? 1 वर्ष झालं सर. 1 वर्ष झालं. काय सांगाल तुम्ही आज? जो सैनिक आहेत ते त्यांनी सैनिकमध्ये सामील व्हायला पाहिजे आणि बाबासाहेबाचा प्रसार आणि प्रचार करायला पाहिजे.
जो बाबा साहब का युवा वर्ग है उन्होंने समता सैनिक दल में शामिल होना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर रखी है। तो सैनिक यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। बोलिए। सर्वांना जय भीम. माझं नाव सुरेखा रवी दाभाडे. मी नाना गीत बोलणार आहे. दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर समता सैनिक दल जय्यत तैयारी भी कर रहा है। बैंड पथक के साथ में यहाँ पर सैनिक अपनी सलामी देने वाले हैं। तो दर्शकों देखो किस तरह से यहाँ पे जय्यत तैयारी हो रही है। जो नामांतर में जो जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी है, प्राणों की आहुति दी है, ऐसे जो जैसे कि अपने जनार्दन मवाड़े, पुचीराम कामले, गौतम वाघमारे, सुहासिनी बंसोड़े, ये जो नामांतर के शिलेदार हैं, इन लोगों को यहाँ पर बड़ी ही तन्मयता से उनको यहाँ पर अभिवादन देने के लिए हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के सब समता सैनिक के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन किया जाएगा। उसके बाद में शहीदों को अभिवादन किया जाएगा। यहाँ पर मेरे साथ में और भी कुछ लोग, आइए सीधा महिलाओं से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं आज के दिन के लेकर। मैडम जय भीम. जय भीम. हाँ मैडम, आपलं नाव काय? डॉक्टर तेजस्विनी तुपसागर, महिला सरचिटणीस. महिला सरचिटणीस से तुपसागरे मैडम. मैडम आज के दिन को लेकर काय कहोगे आज? क्या आजच्या दिवशी आपण काय सांगाल? आजचा जो दिवस आहे तो मराठवाड्याच्या अस्मितेमध्ये मी म्हणते अत्यंत खूप मोठे असे चंद्रतारे होणारा दिवस आहे. कारण 1974 पासून ते 1994 पर्यंत सतत जो नामांतर होण्यासाठी संघर्ष झाला, जी मागणी झाली आणि ज्या पद्धतीने इथे अन्याय अत्याचार सहन करून जीवांचे बलिदान देऊन आजचा दिवस बघायला मिळाला, तर तो हा सोन्याचा दिवस पाहण्यासाठी आम्ही आज अभिवादन करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावासाठी इथे सर्व समता सैनिक दल अभिवादन करण्यासाठी जमलेले आहोत. तुमच्यासारख्या अनेक महिला आपल्या समाजामध्ये आहेत. लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या माध्यमातून ते इथं येऊ शकलं नाही, परंतु ते घरी बसून तुम्हाला ऐकत आहेत. त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सांगाल? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला घटनेच्या माध्यमातून, संविधानाच्या माध्यमातून समान हक्क दिलेले आहेत. आज आपल्याला आपलं स्वतःचं एक अस्तित्व निर्माण करून दिलेलं आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने उभं राहण्याचा अधिकार दिलेला आहे. आपण जरी घरात बसून हा कार्यक्रम पाहत असलात तरी तुम्ही घर सांभाळणारे कर्तव्यदक्ष महिला आहात. स्वतःच्या अधिकारांची, कर्तव्याची जाणीव ठेवून आपल्या परिवाराला सक्षम बनवलं पाहिजे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे सुपुत्र घराघरात घडले पाहिजेत. हे आपलं आद्य कर्तव्य समजावं असं मी मैसेज दें। बाबा साहब जैसा हर शख्स, यानी हर परिवार में बाबा साहब आना चाहिए, बाबा साहब के विचार आना चाहिए। और ये विचार लाने के लिए महिलाओं ने, जो हर कोई महिला हो, किसी भी समाज की महिला हो, उन्होंने बाबा साहब के बुद्ध के विचार वो बालक में रुझाने का काम करना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर हमारी तुपसागरे मैडम ने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी कुछ महिलाएं जुड़ी है, आइए सीधा बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। आज सोन्याचा दिवस, सोनेरी अक्षरात नाव लिहिलेलं आहे विद्यापीठाला बाबासाहेबाच्या, पण याच्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला आणि कुठलीही गोष्ट सहज मिळाली नाही आणि हे सर्व उपकार हे बाबासाहेबाचे आहे। बाबा साहब न होते तो क्या होता, बाबा साहब न होते तो क्या होता। और बाबा साहब के नामांतर के लिए बहुत जनों को शहीद होना पड़ा आणि खूप जण आपल्या जीवाची आहुती दिली, तेव्हा या विद्यापीठाला नाव दिलं। तर माझं हेच सांगणं आहे की आज जो दिवस बघतो आपण, खातो तो घास आणि घेतो तो श्वास फक्त आणि फक्त बाबासाहेबांमुळे आहे। तर या आंबेडकर घराण्याने आपल्याला सर्व काही दिलं, तर आपले हे नैतिक जबाबदारी आहे की आपणही आपण समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे। तर आज हा समता सैनिक दल आज नामांतर दिनानिमित्त शहीदांना अभिवादन करायला आलेले, सल्यूट आहे त्यांना।
आणि एवढी जय भीम जय जय भारत. घेतो तो घास आणि श्वास अपना बाबा साहब है. ये जो बात अभी हमें जो हमारी ताई ने रखी है ये बहुत ही सराहनीय बात है. बाबा साहब ने ज़िंदगी भर इस समाज के उन्नति के लिए काम किया है. उस काम की जो पहचान है उस काम की याद हर बंदे ने रखना चाहिए. जियो तो बाबा साहब के लिए और मरो तो बाबा साहब के लिए. ये अभी लड़ाई संविधान की और देश की लड़ाई है. इस लड़ाई में संविधान की जय होगी, संविधान का विजय होगा. ऐसी बात यहाँ पे हमारे ताई ने रखी है. मेरे साथ में एक छोटी सी बालिका अभिवादन करने के लिए आई है. सीधा मुझसे बात करते. छोटी सी बालिका है. जय भीम. जय भीम. काय नाव बेटा तुझं? संगप्रिया विजयकुमार तुपसा. कोणत्या वर्गामध्ये आहे तू? चौथी अ. चौथी अ मध्ये आहेत. आज या ठिकाणी कशासाठी आली बेटा? देखो, नामांतर दिनानिमित्त अभिवादन करण्यासाठी आली आहे असं ती सांगते आहे. तो दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं बात करने के लिए. आगे आइए, थोड़ा आगे आइए. देखो, बाबा साहब ने इतना हमें निडर बनाया है कि किसी सावित्री माई का आदर्श हमारे साथ में है. हमारे साथ में रमाई का आदर्श है. दर्शकों, एक मिनट, यहाँ पर आनंदराज जी आंबेडकर साहब यहाँ पर आए हैं और उनके हाथों से यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन किया जाएगा. देखो, यहाँ पर आदरणीय आनंदराज आंबेडकर साहब यहाँ पर आए हैं. इकड़े गया, देखो, आइए. हाँ, साहब यहाँ पर आए हैं. अभी आनंदराज आंबेडकर साहब जी के हाथों से यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन किया जाएगा. बाबा साहब के पुतले को यहाँ पर नमन किया जाएगा. बहुत सारे लोग यहाँ पर समता सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आदरणीय आनंदराज जी आंबेडकर साहब एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर जन सैलाब उनके पीछे आता है और ये बहुत हमारे लिए आदर्श वाली बात है. दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रिपब्लिकन सेना के सरसेनानी आदरणीय आनंदराज जी आंबेडकर साहब यहाँ पर पधारे हैं. छत्रपति संभाजी नगर से आप लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण देख रहे हैं. छत्रपति संभाजी नगर के भटकल गेट पर बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला है. बाबा साहब के पुतले को यहाँ पर आनंदराज आंबेडकर साहब ने अभिवादन किया है. साथ ही नामांतर जो आंदोलन हुआ था उन शहीदों को भी यहाँ पे वो अभिवादन करने वाले हैं. भारतीय बौद्ध महासभेचा जय हो. भारतीय बौद्ध महासभेचा जय हो. समता सैनिक दलाचा जय हो. समता सैनिक दलाचा जय हो. दर्शकों, समता सेना के माध्यम से यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है. सरसेनानी आदरणीय आनंदराज जी आंबेडकर साहब जो रिपब्लिकन सेना के संस्थापक है, अध्यक्ष है, उनके माध्यम से समाज का काम हो रहा है और रिपब्लिकन सेना के माध्यम से भी समाज एक होते हुए नज़र आ रहा है. दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन किया जा रहा है और समता सेना के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने सलामी दी जा रही है. यहाँ पर बुद्ध वंदना भी ली जा रही है. बुद्ध वंदना लेकर उन शहीदों को
उन शहीदों के सम्मान में यहाँ पर उनको अभिवादन किया जा रहा है। आगे से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शूरामेरमद्यपमादपाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 सकलबीजं विदुरयं देवरूपं सुजीवं विमलचक्षु गविरघोषं गौरवर्णं सुताय अभयचित्तं विभयकामं भड़कल गेट पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूर्णाकृति पुतला है। यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए रिपब्लिकन सेना के संस्थापक अध्यक्ष सरसेनानी आनंदलाल जी अम्बेडकर साहब ने अभी अभी बाबा साहब को अभिवादन किया है और साथ ही जो शहीद हैं, नामांतर के लिए शहीद हुए हैं, इन शहीद जवानों को भी यहाँ पे आनंदलाल साहब ने नमन किया, अभिवादन किया है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। सर जय भीम जी। जय भीम आपके सभी दर्शकों को। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम विस्तार दिन है और उस नाम विस्तार के लिए जिन्होंने 17 वर्ष इस महाराष्ट्र में संघर्ष किया और बाबा साहब के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी फैमिली की कुर्बानी दी, अपने घरों पे बेचिराग हो गए, ऐसे सब लोगों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनके प्रति मेरे सम्मान की भावना हो, उनके जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो ये नाम विस्तार के लिए उन्होंने जो समर्पण किया है उसके लिए मैं उनको मेरे पास शब्द नहीं उनको धन्यवाद देने के लिए। सर जी 16 साल के संघर्ष के बाद नामांतर नहीं हुआ, नाम विस्तार हुआ है, क्या कहोगे? नहीं देखो, ये तो हमारे अभी भी वो जो नाम विस्तार है वो हमें चल रहा है कि ये सही मायने में जो हुआ है वो बराबर नहीं हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है एक न एक दिन यहाँ की जनता खुद बोलेगी कि अभी हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ के नाम से जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ की मराठवाड़ा की जनता ही ऐसा ऐलान करेगी, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जिस ज़माने में नामांतर का ठराव पास हुआ 27 जुलाई 1978 में, तभी की मानसिकता और आज की मानसिकता में बहुत फ़र्क हुआ है। महाराष्ट्र में लोगों में थोड़ी सी प्रगल्भता आई है और जाति धर्म के नाम पे जो आपस में झगड़े लगाने वाले हैं उनके खिलाफ आज महाराष्ट्र में जनता आंदोलन कर रही है। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली कहता हूँ
कि एक दिन यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा आएगा कि लोग खुद कहेंगे कि ये जो नाम विस्तार है अभी बाबा साहब के नाम का पूरा नाम ये इस विद्यापीठ को देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ। सर जी, इस देश में बार बार दोहरा रही जा रहा है कि संविधान बदला जाएगा, ये क्या वाकई में संविधान बदला जा सकता है क्या? ये देखो, संविधान बदलने की बात है वो तो यहाँ के सत्ताधारियों का जो एजेंडा है उस पे वो बात है, पर संविधान बदलना इतना आसान नहीं, क्योंकि आज लोगों को पता चल रहा है कि संविधान की वजह से जिस तरीके से आज उनको जो स्वातंत्र्य है, समता है, न्याय है जो मिल रहा है, और संविधान में कुछ बदलाव लाके ये इस देश को जिस तरीके से लोकशाही से हुकुमशाही में परिवर्तित किया जा रहा है, इससे लोग परेशान हैं। और अगर कोई संविधान बदलने का चाहेगा भी तो उसको लोग इस देश में सत्ता पे नहीं रखेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। सर, 2024 जो है अपने समाज के लिए बहुत एक निर्णायक वक्त आया है, तो ये 2024 में इस देश का भविष्य क्या होगा? मैं सभी अम्बेडकरवादी लोगों को यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ, जो संविधान की बात बदलने की बात करेगा उसको इस देश की सत्ता से बेदखल करो, इतना ही मैं आपकी चैनल की तरफ से कहता रहना चाहता हूँ। तमाम अम्बेडकरी समाज जो है आज आपकी तरफ बहुत आशा से देखता है सर, तो ये तमाम अम्बेडकरी समाज के लिए क्या पैगाम दोगे आज? मैं इतना ही कहूँगा कि आप आज तक बाबा साहब अम्बेडकर को आपने आपके दिमाग के ऊपर रखा है, उनकी जयंती ज़बरदस्त करते हो, उनके महापरिनिर्वाण दिन पे करोड़ों लोग चैत्यभूमि में आते हैं, तो ये सब होने के बावजूद बाबा साहब का जो विचार है वो आपके मन में आना चाहिए, और इसके लिए बाबा साहब का विचार, बाबा साहब ने लिखे हुए बुक वो आप पढ़ना चाहिए, समझने चाहिए और लोगों को समझाने चाहिए। यही एक तरीका है कि बाबा साहब दलितों को, बहुजनों को, सबको आप समझा के उनको बाबा साहब की नीति पे चलने का आग्रह करना चाहिए। और ये मैं जो नई पीढ़ी आज हमारी अच्छी तरह पढ़ी लिखी है उनके लिए ऐलान करता हूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये पढ़ी लिखी में शिक्षा लेना ज़रूरी है, और आज हमारे लोग शिक्षा ले रहे हैं, मगर वो शिक्षा का सही उपयोग होना चाहिए। लोगों में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो अभी तक लोगों पर सही मायने में पहुँचे नहीं है, भारतीय जनता में पूरे भारत के जनता पे पहुँचे नहीं, उनको वो समझाने चाहिए। यही मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, और जिस दिन बाबा साहब को लोग पढ़ेंगे उसी दिन वो बाबा साहब के होंगे, इतना मैं कहता हूँ। तो दर्शकों, ये थे सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर, ये थे सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर, इनके चिरंजीव जो आनंदराज अम्बेडकर साहब, जो रिपब्लिकन सेना के सरसेनानी है, संस्थापक अध्यक्ष है। उनके नियंत्रण में, उनके मार्गदर्शन में समाज का ऐसा ही काम हो, बाबा साहब के विचारों का ऐसा ही कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए आनंदराज साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसी उनके प्रति मंगल कामना जताता हूँ। और ये जो रैली है आदरणीय आनंद साहब के मौजूदगी में, ये यहाँ से भड़कल गेट से ये रैली निकलकर विश्व विद्यापीठ जो है बाबा साहब का, उस वहाँ तक ये जाएगी और वहाँ पर शहीदों को अभिवादन करेगी। धन्यवाद, जय भीम। चल। देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।